जैसे देखिए, बोलिए 60% का मान कितना? हाँ, तो इसका ही के गुना है, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना हो गया कितना? 240। चलिए 297 का बोलिए। हाँ, तो यहाँ देखिए इसका ही डबल है, तो आंसर इसका भी क्या होगा? चलिए 298 का आंसर बोलिए। कितना? अरे तो इसको कटाइए ना, 20 से कटेगा 3 बार और कितना बार? अब बोले इसका ही के गुना है, 18 गुना, इसका 18 गुना कितना? चलिए अगले का बोलिए। बोलिए कितना? अच्छा, यही सब जो है ना कैलकुलेशन, अब हमको चैप्टर में ज़्यादा यूज ऐसा ही आएगा। चलिए तो हम लोग इधर से इधर भी कटाते हैं। 20 से कटाए 3, 20 से कटाए 2, अब इसका एक के गुना है, 31, 31 गुना, तो 31 गुना कर दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कैसे से कैसे भी कटा सकते हैं, जैसे मन है वैसे कटाइए। हाँ, किसी तरह भी आप कटा सकते। चलिए बोलिए, 300 का आंसर बोलिए। हाँ, तो आप यहाँ ही दोनों को कटाइए ना, 19 से 3 बार, 19 से 4 बार। अब इसका ही के गुना है, 31 गुना, तो ये हो जाएगा 31 × 4। चलिए अगले का बोलिए, 301 नंबर का। हम्म। तब देखिए कभी भी हम जब कैलकुलेशन करेंगे, अब मतलब यहाँ से आप देखिएगा हम भी कैलकुलेशन करेंगे, तो बस जो स्टेप लिखा गया कोशिश रहेगा कि वही स्टेप के बाद अगला स्टेप में आंसर आ जाए। कभी भी उलट पुलट हम नहीं करते हैं। तो इसके लिए ऊपर से ऊपर हम कटाते हैं। कितना बार? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का आंसर बोला जाए। कितना हो जाएगा? तो ऊपर से ऊपर कटाइएगा, यहाँ से यहाँ कटाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटेगा, क्रॉस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए बोलिए।
कितना आ गया? तो आइए 23 से कटाइए 5 बार, 23 से कटाइए 4 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 4। एक्स बटा वाई इज इक्वल टू 3y। तो मतलब उलटना पलटना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको कटा लेना। बोलिए। कॉपी कलम निकालिए, कैलकुलेशन करिए। कितना? देखते हैं। तो आइए सबसे पहले कटाइएगा परसेंटेज, परसेंटेज सबसे पहले परसेंटेज कैंसिल कर लीजिएगा। और अब देखिए ऐसे, अब इससे कटाइए। तो इससे इसको कटाने के लिए अब क्या किए बताइए? 25 से, 25 से ही कितना बार आई? 0.5 ना। तो ऐसे नहीं सोचना है, जब भी लास्ट में 0.5 रहेगा, 0.25, 0.75, तो इसको इतना बार डबल करिएगा कि वो पॉइंट हट जाए। पॉइंट जीरो दे के मत हटाइएगा, डबल करिएगा। तो ये बोलिए ये कितना है, पढ़िए इसको, 12.5। 12.5 का दुगुना करिए 25, 25 का दुगुना 50। तो इससे के बार कटेगा? 4 बार। अब कैलकुलेशन कर दीजिए। फिर से 12.5 का डबल बोलिए 25। अब 25 से ही कटेगा 2 बार, तो 12.5 से कटेगा 4। चलिए सेम है, आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये बोलिए इससे ही कटेगा कितना बार? 4 से ही कट जाएगा 48। एक्स का मान हो गया कितना? तो जब चैप्टर पढ़िएगा ना तो उस समय ऐसा ही कैलकुलेशन आपको हमेशा मिलता है। अब उस समय जब हम जल्दी जल्दी जब कैलकुलेशन करते हैं तब फिर बहुत लोग को दिक्कत होने लग जाता है, इसलिए सोचें सारा कैलकुलेशन पहले बता दें। हम्म, कितना आ गया? हम्म, चलिए बोलिए इससे ही कटेगा कितना बार? अब बोलिए। हाँ तो ऐसे सोचिए ये कितना है, 6.25, यानी 6.25। तो 6.25 का डबल बोलिए, 6.25 का दुगुना बोलिए, 12.5, 12.5 का दुगुना बोलिए 25। अब 25 से वो कटेगा 2 बार। तो आइए क्या क्या हमको वहां तक पहुंचने के लिए करना पड़ा? पहले इसका डबल, तो कितना? 12.5, 12.5 का डबल बोलिए 25। अब 25 का दुगुना कितना? 50, यानी टोटल के गुना 8 गुना। टोटल आपको कितना गुना हो गया? 8 गुना। रुकिए जरा, बोर्ड जो है बंद नहीं किए, काम नहीं कर रहा। चलिए फिर से, तो इससे ही कितना बार कटा? 8 बार। अब 8 से इसको कटाइए, एक्स का मान हो गया। चलिए अगले का आंसर बोला जाए। चलिए सीखिए। अरे भाई डेसिमल ये सब मत रखिए, देखिए। चलिए कितना है, 3 रुपया 75 पैसा। 3 रुपया 75 पैसा का डबल बोलिए, 7.5 रुपया। 7.5 का डबल बोलिए,
15, 15 से कोई कट जाएगा 3 बार। तो फिर से सुनिए, इसका डबल बोलिए, 7.5 का डबल बोलिए। आप 15 का ही के गुना 3 गुना, तो सब मिला के गुना करिए। ये अब आपको 12 गुना कटा, के गुना 12 गुना। चलिए अब 12 गुना 50 बोलिए। तो सब मिला के कितना बार कट गया? 12 बार। तो आंसर हो गया आपको कितना? 600। फिर से चलिए इसका डबल बोलिए। कितना? 7.5 का दुगुना बोलिए। आप 15 का 3 गुना बोलिए, 45। तो सब मिला के गुना हो गया? 12। चलिए आंसर बताइए। यही है 3 रुपया कितना पैसा? 25 पैसा। इसका डबल बोलिए। 6.5 का डबल बोलिए। 13, 13 से ही कटेगा कितना बार? 6 बार। तब बोलिए 3.25 से कितना बार? चलिए फिर से सुनिए, इसका आप डबल करिए। कितना? 6.5, 6.5 का डबल बोलिए। आज 13 से ही कटेगा 6 बार। सब मिला के बोलिए कितना बार? 23 से ही कटा 24 बार, 24 से ही कटेगा 3 बार, और एक्स का मान हो गया। 2 गुना 2, 4 गुना 6 कितना? 24। तो इससे ही 24 बार कटेगा, 24 से फिर ही कट जाएगा 3। फिर से समझिए, इसका डबल बोलिए। 3 रुपया 25 पैसा का डबल बोलिए। 6.5, 6.5 का डबल 13, 13 गुना 6 78 होता। तो सब मिला के 2 गुना 2 गुना 6 यानी 24 बार कटे। चलिए एक्स का मान निकाला जाए। एक्स का इसमें मान बताइए। कितना आ गया? ठीक है, तो बोलिए सबसे पहले क्या कटाइएगा? सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले कटाइएगा आप परसेंटेज। अब कटाइए 25 से, 25 से इसमें भाग दीजिए 1 बार। इसमें भी 25 से भाग दीजिए। इसमें भी 25 से भाग दीजिए 4 बार। 4 गुना 20 बोलिए। 3 गुना 10 बोलिए। 80 में से 30 घट जाएगा। आंसर हो गया। 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इतना से भाग दीजिए कि सब में विभाजित हो या कैंसिल हो। चलिए एक्स का मान बोला जाए। देखते हैं, अभी याद तो हमको भी नहीं है। चलिए शुरू किया जाए। तो आइए बोलिए सबसे पहले क्या कटाया जाए?
सबसे पहले परसेंटेज। अब बोलिए अब क्या कटाया जाए। हाँ, इतना से कटाइए कि सब में कटे। 45 से, चलिए 45 से कितना बार, एक बार। 45 से दो बार, 45 से दो बार। चलिए इधर गुना कर लीजिए। 420 में से 120 घटा दीजिए। आंसर हो गया आपको कितना। चलिए एक लाइन में लिख दें कि दो लाइन में काम चलेगा। चलिए आंसर बताइए। ये सब क्वेश्चन है, परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ऐसे है कि किसी क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं का कुल जनसंख्या 5,000 है। पुरुष का जनसंख्या 10% बढ़ता है, महिला लोग का जनसंख्या 20% बढ़ता है, लेकिन पूरे गांव की जनसंख्या 14% बढ़ जाता है। तो बताइए पुरुष का संख्या कितना है। अब हम लोग लिखते ऐसे हैं, माना कि पुरुष का संख्या x है, तो महिला का संख्या हो गया 5,000 माइनस एक्स। या 10% बढ़ा है या 20% बढ़ा है, टोटल 14% बढ़ा है। अब x का जितना जल्दी आप मान निकाल दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। तो हाँ, क्वेश्चन जनरली मतलब जो हम लोग का मैथ है तो 90% या 80% क्वेश्चन तो एक ही स्टेप का होता है। अब वहाँ से कैलकुलेशन फास्ट करना होता है। बोलिए तो कितना आ गया, 3,000। तो बोलिए सबसे पहले क्या कटाए, परसेंटेज। और देख लीजिए कुछ कटने वाला है। हाँ चाहिएगा तो दो से कटा सकते हैं, चाहे का को जीरो भी कटा सकते हैं क्या। चलिए अब देखिए क्या ठीक है, एक को जीरो भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए हम कैलकुलेशन फिर ऐसे करेंगे, जब भी एक्स लग जाएगा तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक्स पर ध्यान केंद्रित करिएगा। तो बोलिए पूरे को कैलकुलेशन करिएगा तो कितना एक्स, बोलिए। अरे यहाँ देखिए ना, ये कितना एक्स है, 10 एक्स। या कितना एक्स, 20 एक्स। दोनों आपस में जुड़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा, तो घटाइए ना कितना एक्स। हाँ कितना एक्स बचेगा, 10 एक्स। हमारे मैथ में माइनस प्लस लिया ही नहीं जाता है। जितना भी हम कैलकुलेशन बताएंगे माइनस प्लस पर कोई ध्यान नहीं देना है। इतना ध्यान देना है कि जुटेगा कि घटेगा, बाकी सब कुछ पॉजिटिव लिखते चलिएगा। खाली इतना ध्यान देना है जुड़ेगा कि घटेगा। तो ये बोलिए जुड़ेगा कि घटेगा, इसलिए कि माइनस है प्लस है तो घटेगा, सब कुछ पॉजिटिव ही रखिए। अगला स्टेप देखिए, तो एक बार ध्यान दीजिए किस पर, एक्स पर। और अगला नंबर पर, अगला नंबर पर। तो बराबर की इधर नंबर कितना, 5,000 × 20। अब बराबर की इधर नंबर कितना, 5,000 × 14। ये दोनों एक तरफ जाएगा तो आपस में जुड़ जाएगा कि आपस में घट जाएगा, बोलिए। घटेगा, क्योंकि साइन सेम है तो इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, यही इधर आके निगेटिव हो जाएगा। तो जोड़ने घटाने में कॉमन चीज को अलग करिए, दोनों में कॉमन क्या है, 5,000। जो बच गया उसको घटाइए, 20 में से 14 घटाइए। तो आंसर हो गया आपका कितना, 3,000। कैलकुलेशन ऑलवेज ऐसे करना है। अब इसके बाद सारा देखिए, जो भी मतलब टीचर है जो मान ली कि कंपटीशन का पढ़ाते हैं, तो सब लोग ऐसा ही बनाते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का बनाने का 3-4 मेथड है। ये एकदम बिल्कुल जनरल मेथड है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही बताते हैं
फिर बहुत लोग इसको क्रॉस मेथड से बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन अब इसके बाद डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हैं। तो जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा मैक्सिमम टीचर लोग यहाँ तक लिख देंगे, कहेंगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना, जी हाँ हो गया। जबकि यहीं से पढ़ना मेन है, यहीं से आप कितना अच्छा आप कैलकुलेशन करते हैं। मेन तो कैलकुलेशन सीखना है। टाइम कैलकुलेशन ही आजकल बचाता है। देखिए क्वेश्चन है, ये है एवरेज चैप्टर का। कुछ व्यक्तियों का औसत आयु 40 वर्ष है। इसमें 12 आदमी और आ जाता है जिसका औसत आयु 32 वर्ष है। अब सभी व्यक्तियों का औसत आयु पहले से 4 वर्ष घट जाता है, अब हो जाता है 36 वर्ष। चलिए पहले आदमी का संख्या बताइए, एक्स का मान बताइए। अब एक्स का मान आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं? चलिए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम जो कैलकुलेशन बताए उसमें सबसे पहले क्या देखना है? केवल एक्स, केवल एक्स, दूसरा कुछ नहीं। तो आइए, बराबर के पहले कितना एक्स, बराबर के उधर कितना एक्स, 36 एक्स, 36 से दोनों में ना गुना होगा। तो दोनों आपस एक तरफ आके आपस में जुड़ जाएगा कि घट जाएगा? तो कितना एक्स, एक्स का काम हो गया। एक बार में सिर्फ और सिर्फ नंबर पर ध्यान केंद्रित करिए। बराबर के पहले नंबर कितना, 12 गुना कितना, 32। अब गुना मत कर दीजिएगा, ऐसे ही बोलना है। बराबर के उधर बोलिए, 12 गुना 36। दोनों एक तरफ आके जुड़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। तो 12 कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, या ऐसे समझिए 36 को 12 में से 32 को 12 घटाइएगा तो के गो 12 बचेगा, 4 12 बचे। देखिए फिर एवरेज का क्वेश्चन है कि टोटल 120 आदमी किसी एग्जाम में शामिल हुआ है, कुछ लोग पास किया है, कुछ लोग फेल किया है। तो किसी संख्या को दो भाग में बांटने का मेथड है, एगो एक्स मानते हैं, एगो टोटल माइनस एक्स मानते हैं। तो माना कि पास होने वाला एक्स, फेल होने वाला इतना। अब बोला गया है कि पास होने वाला का संख्या 39 है, फेल होने वाले का संख्या 15 है, और टोटल 120 का जो एवरेज मार्क्स है वह आपका 35 है। बोला गया है कि कितने लोग पास किए, आंसर बताइए। मतलब एक्स का मान आप निकालिए। अब एक्स का मान आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए, फिर से बोलिए, सबसे पहले क्या देखना है? बोलिए कितना एक्स, कितना एक्स, कैलकुलेशन करके बोलिए कितना एक्स, फाइनली कितना एक्स, 24 एक्स। अरे ये हो गया 39 एक्स। इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना, 15 एक्स। ये माइनस है प्लस है तो घटेगा, तो कितना एक्स, 24 एक्स। अब एक बार में सिर्फ और सिर्फ नंबर पर ध्यान दीजिए, बोलिए नंबर में कितना गुना कितना, हाँ 120 गुना कितना, हाँ ठीक है। तो इधर हो गया 15 गुना 120, इधर 35 गुना 120, तो 120 तो कॉमन हो जाएगा। अब घटाइए 35 में से 15, 20। अब यहाँ से कटाइए 5 बार, एक्स का मान हो गया। अब
बहुत लोग इतने ही बात समझ ही नहीं पाते हैं, यदि समझते हैं यूज करते हैं तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और नहीं तो अब इसी को लिखना चालू करिए तो दिक्कत होगा, स्टेप बढ़ जाता है। अब बीच बीच में हम यही सब बात पढ़ाते हैं, कैलकुलेशन हमको ऐसे ही करने का आदत है, आज से नहीं, शुरुए से। अब जिनका मैथ कमजोर होता है उनको समझ में ये सब बात नहीं आता है, उनको लगता है क्या। बोलिए आंसर बोलिए, एक्स का मान बोलिए। हाँ कितना आ गया, ठीक है। बोलिए इससे ही के बार, 5 से ही के बार, 11 से ही कटेगा 21। अब ऐसा कैलकुलेशन आपको मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में, एक कैलकुलेशन आपको मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में। हाँ बोलिए कितना। हाँ ये आपको कैलकुलेशन मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस में मिलेगा। कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए बोलिए कितना बार, 3 से, 20 से, एक्स का मान हो गया 6। ऊपर ऊपर कटाइए, नीचे नीचे कटाइए, कैसे भी कटाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन होता ही नहीं। केवल इतने ध्यान रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बाकी आप सबको कटा सकते हैं। अभी देखिए ये यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम है, एक चैप्टर उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे है कि 40 रुपया में नहीं, ये तो प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन, ये प्रॉफिट लॉस का है। 40 रुपया में 45 आम बेचने से 20% हानि होता है, तो 24 रुपया में कितना आम बेचे कि 20% लाभ हो जाए, ये प्रॉफिट लॉस का है। अब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन लिखते ऐसे ही हैं। बस क्वेश्चन के बाद एक स्टेप लिखेंगे, अगला स्टेप हमारा आंसर आना चाहिए। अब आप कटाइए, कैसे कटा सकते हैं। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। 10 बजे का, हाँ आइएगा ना, आइए। कितना आ गया, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए कैलकुलेशन करें तब, ध्यान दीजिएगा। बोलिए के बार, 5 से ही के बार, इससे ही के बार, आंसर हो गया 18। चलिए ये आपको एस सी एफ एलसीएम चैप्टर का है, यह है आपको एस सी एफ एलसीएम चैप्टर का। हाँ ठीक है, कोई भारी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए लिख रहे हैं कि देखिए हम कैसे सोचते हैं। इससे ही कटेगा, बोलिए कितना बार, 25 बार। हाँ अगल बगल के अंकों का जोगफल बीच में हो तो वैसा संख्या 11 से कटता है, 11 से गुना करने का नियम भी बताए हैं। हाँ तो ये कटेगा 2 और 5 कितना बार, 25 बार। बोले 11 से ही के बार कटेगा, तो 3 और 2, 32 बार कटेगा, क्योंकि अगल बगल का अंक का जोगफल कहाँ पर है, बीच में है। बोले 11 से ही के बार कटेगा, तो 6 एक साथ 11 से कटेगा, तो 6 और 1 कितना बार कटेगा, 61 बार कटेगा।
अगल बगल के अंकों का योगफल कहाँ पर होना चाहिए, बीच में। जैसे 4 और 2 लिखते हैं, बीच में लिख देते हैं 4 और 2 कितना 6। ये आपको कितना से कटेगा, कटेगा कितना बार, 4 और 2 42 बार कटेगा। ठीक वही बात बोली, 11 से ही कितना बार कटेगा, 25 बार। अब 25 से ही कटा दिए 4 बार, एक्स का मान हो गया 77 गुना 4 यानी 308। अब सोचिए 4 बारी कैसे कटा दिए। हाँ, तो अभी समझिएगा, कभी भी हम एक जीरो कटाएंगे मतलब 10 कटाएंगे, 2 जीरो कटाएंगे मतलब 100 कटाएंगे, 3 जीरो कटाएंगे मतलब 1000 कटाएंगे। तो इससे ही कटा 25 बार, 25 से 100 कट गया 4 बार, और 77 गुना 4। तो ये आपको एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का है। क्वेश्चन ऐसे है कि दो संख्या का एचसीएफ ही 11 है, एलसीएम इतना है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। तो रूल है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यह इसका रूल होता है। बोलिए, कटाते रहिए। बोलिए, इससे ही कितना बार, 2 से यह कितना बार, 30 से यह कितना बार, 3 से ही कितना बार, 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि आप ऐसे जनरल बनाइएगा तो बहुत बड़ा बनता है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का। क्वेश्चन ऐसे है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ फल था, वह पहले ग्राहक को पूरे फल का आधा, पूरे फल के संख्या का आधा, एक फल अलग से मुफ्त दे देता है। ऐसे मान ली कि एक फल विक्रेता के पास 100 फल था, तो पहला ग्राहक को वह कितना दे दिया, 50। 100 का आधा कितना, 50, एक और अलग से फ्री में दे दिया 51, तो उसके पास बचा कितना, 49। तो यही है बचा हुआ। अब दूसरा ग्राहक उसके पास आता है, दूसरा जब ग्राहक आता है तो उसको बचे हुए का 1/3 और उसको भी एगो फ्री में दे देता है। बचे हुए का कितना, 1/3, और उसको एक फ्री। तो हम लोग हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं, शेष लिखते हैं। तो 1/2 का शेष 1/2, और फिर 1/3 दे दिया तो 1/3 का शेष होता है 2/3। का है हैंग कर रहा है, इसको भी एक फ्री में दे दिया, इसको भी एक फ्री में दे दिया। फिर जब उसका तीसरा ग्राहक आया तो उसको बचे हुए का 1/5 दे दिया, उसको भी एक फ्री में दे दिया। तो हम लोग शेष लिखते हैं, 1/5 का शेष होता है 4/5, और उसको भी एक फ्री में दे दिया। आई तीनों ग्राहक को देने के बाद उसके पास 3 गो सेव बच गया। तो बोला गया कि बताइए पहले उसके पास कितना फल था। अभी आप इसको जनरल बनाइएगा ना तो बड़ी लंबा चौड़ा बनेगा। वो देखिए ऐसे बनेगा, मान लीजिए कि टोटल बराबर कितना, एक्स। अब आइए पहला ग्राहक को दिया कितना, x/2, पूरे फल का कितना, आधा। अब प्लस एक और दे दिया। अब उसके पास बचा कितना, तो x - x/2 +1, तो ये हो जाएगा x/2 कितना, -1। पहला ग्राहक को देने के बाद इतना बचा। अब आइए दूसरा ग्राहक को कितना दिया, तो बचे हुए का 1/3 दिया, तो ये बचा यही ना। तो x/2 -1 का कितना दिया, 1/3, एगो इसको भी और अलग से दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, दूसरा ग्राहक को देने के बाद कितना बचा, तो अभी उसके पास था x/2 -1, इसमें से दे दिया कितना, x/2 -1 का 1/3 +1, x/2 - 1 का 1/3 +1। फिर इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपको यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग अपना शॉर्टकट बनाते हैं, हम लोग सीधा सीधा बनाते हैं। हम लोग दिया हुआ लिखवे नहीं करते हैं, हम लोग केवल बचा हुआ लिखते हैं।
तो हम लोग ऐसे सोचते हैं आधा दिया तो आधा बचा, एगो दे दिया तो एगो घट गया, फिर अगले को एक तिहाई दे दिया तो एक तिहाई का शेष हो गया कितना, दो तिहाई, एगो और दे दिया तो एगो और उसका घट गया, अगले को 1/5 दिया, 1/5 दिया तो 1/5 का शेष हो गया कितना, 5 में से एक घटाइए 4/5, एगो उसको भी दे दिया तीसरा ग्राहक को भी, तो एगो और घट गया, अब उसके पास बचा कितना, 3। अब आप कितना जल्दी इसका मान निकाल सकते हैं, जितना जल्दी कैलकुलेशन कर लीजिएगा उतना ही जल्दी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब एकदम, हाँ एकदम ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा कैसे कैसे। तो देखिए, एक उधर जाके पहले क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो बोलिए कितना, 4। ऊपर वाला से भाग देते हैं, नीचे वाला से गुना करते हैं, तो एक इधर जोड़िए कितना, 4, 4 से भाग दीजिए, 5 से गुना करिए, 5 में एक जोड़िए, 6 में 2 से भाग दीजिए, 3 से गुना करिए, 9 में एक जोड़िए, 1 से भाग दीजिए, 2 से गुना करिए, आंसर हो गया। अब इसी को आप जो है 3-4 स्टेप में बनाइएगा और ऐसे सोचिएगा तुरंत हो जाता है। तो सब कुछ कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन आजकल समय बताता है, लेकिन अब देखिए यही फर्क है, अब कोई हमसे पूछे कि सर आप क्या पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो पढ़ने के बाद ही पता चल सकता है कि क्या पढ़ाते हैं। अब जब आप पढ़िएगा, अपने 2 महीना 3 महीना पढ़िएगा, तब फर्क आपको पता चलेगा, आपका खुद ब खुद धीरे धीरे मैथ फास्ट होते जाएगा। लेकिन इसमें समय लगता है, एक दिन में आदमी नहीं सीख जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है, टाइपिंग थोड़ा सा गलती कर दिया है, टाइपिंग ठीक से नहीं किया है। उसी तरह का एक और लिख दिए हैं, टाइपिंग जो है ना थोड़ा गलती कर दिया। चलिए आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए, तो इसमें एक्स का मान कितना आ गया। तो आइए पहले एक इधर जोड़िए, एक से भाग दीजिए, 2 से गुना करिए, 12 में 2 जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 3 से गुना करिए, 21, 21 में 3 जोड़िए, 24 में भाग दीजिए 4 से, कितना, 5 से गुना कर दीजिए, आंसर हो। इसी तरह का इसी तरह का क्वेश्चन जो है और भी है। अच्छा चैप्टर चलेगा तब, तो इस सिंप्लीफिकेशन में आता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है टाइम एंड वर्क का। जितना भी टाइम एंड वर्क का जब शुरू होगा तो मतलब 90% क्वेश्चन में ऐसा ही कैलकुलेशन आता है। टाइम एंड वर्क आप चैप्टर पढ़िएगा ना, तो सब बट्टा में लिखाता है कैलकुलेशन। जैसे ही देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ए और बी दो आदमी है, काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करता है। तो पहला आदमी काम को 20 दिन में करता है, दूसरा आदमी 30 दिन में। टोटल वर्क का टाइम होता है, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, आज जितना दिन तक काम करता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो क्वेश्चन है कि दोनों मिल के 5 दिन तक काम किया, दोनों काम शुरू किया के दिन किया, 5 दिन। तो 5 दिन ए भी किया 5 दिन, अब 5 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, अब बचे हुए काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा। तो 5 दिन के बाद भी माना कि कितना दिन और काम किया, एक्स दिन, और हमेशा पूरा काम ही करना होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखते हैं, ऑलवेज 1 लिखते हैं। तो टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो बताएंगे, नीचे में लिखते हैं जितना दिन में पूरा काम करता है वो टाइम, आज जितना कार्यरत रहने का टाइम, जितना दिन तक किया। जैसे मान ली कि ये पूरा काम कर सकता है के दिन में, आज 2 दिन काम करके छोड़ दी जाती है, इसको कैसे लिखिएगा, नीचे में 20 और ऊपर में 2, ऐसे लिखना है। पूरा समय नीचे, आज जितना दिन तक काम किया वो क्या चीज ऊपर। जैसे आप सपोज करिए हम आपको बोले कि पूरा सिलेबस हम पढ़ा देंगे कितना दिन में, मान ली 12 महीना में,
हम 2 महीना पढ़ा के छोड़ दें तो हम कितना काम किए? 2/12 काम किए। पूरा काम कहाँ किए? 2/12 काम किए। तो उसी तरह ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। आप कितना जल्दी लिख सकते हैं? जैसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ समझाते हैं। अभी स्ट्रक्चर लिखने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसके बाद आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर देते हैं, वही आपका खेल है। तो आइए देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 5/x को हम रहने देते हैं, अपने ही जगह पर उसको रहने देते हैं। किसको? 5+x/30 को। और बोलिए ये कटेगा तो कितना बार? 1/4। 1/4 इधर घटेगा तो 3/4। ये कटेगा तो कितना? 1/4। इधर एक में घटाने का मतलब शेष निकालना। तो 1/4 का शेष हो गया 4 - 1, 3/4। चलिए बोलिए कितना बार? 4 से 30 नहीं कटाने आता। अजीब हाल है। चलिए 30 पहले 2 से कटाइए। 15, 15 को फिर 2 से कटाइए, 7.5। 7.5 बार कटेगा। 7.5 गुना 3 22.5। 22.5 में से 5 घटा दीजिए, 17.5। तो एक्स का मान हो गया कितना? 17.5। अच्छा, ये पूरा पूरा नहीं कटने वाला था इसलिए। नहीं, हम लोग सब कटाते हैं। पूरा पूरा कटने वाला हो चाहे नहीं हो, मैक्सिमम हम लोग कटा ही लेते हैं। हाँ, हम लोग मैक्सिमम कटा लेते हैं। 30 से, हाँ 30 का आधा कितना? 15। 15 का आधा कितना? 7.5। तो ये कटा 7.5। 7.5 गुना 3 22.5। 22.5 में से 5 घटा दीजिए, 7.5। तो कैलकुलेशने जो है बहुत आजकल टाइम बचाता है। कैलकुलेशन अच्छा सीखना जरूरी है। कैलकुलेशन अच्छा नहीं सीखिएगा, कितनों ट्रिक जान लीजिएगा, जल्दी नहीं बनता है। तो कैलकुलेशन फास्ट करना बिल्कुल जरूरी है। टाइम है? टाइम हो गया। अभी जो है ये जो क्वेश्चन है, तो ये है आपको मिश्रण का। ये आपको एलिगेशन ऑफ मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर, मिक्सचर। और ये मिक्सचर में एक अलग चैप्टर आपको दिया जाता है, उसमें भी आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन में, 3 3 चैप्टर में मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे था कि दो तरह का मिश्रण है। पहला 48 किलो मिश्रण है जिसका मूल्य है 60 रुपये प्रति किलो। दूसरा प्रकार का एक और वस्तु है जो मिला है, वो है x किलो, जिसका मूल्य है कैसे? अब इसका एवरेज मूल्य इतना हो जाता है, यानी टोटल हो गया 48 प्लस कितना? x। अब इससे आप भाग दीजिएगा तो इससे 1 किलो का दाम निकलेगा। और 1 किलो का दाम कितना? 52.5। अब आप x का मान कितना जल्दी निकाल सकते हैं, वही देखना है। तो आइए, हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं? सिर्फ x को। तो ये बोलिए इधर कितना x, इधर कितना? अरे क्रॉस गुना नहीं होता है। हाँ, तो 52.5x, 55 में 52.5 घटाइए, 2.5। अब एक बार में किसको देखिए? नंबर को। तो ये 48 गुना 60 है, ये 48 गुना कितना? 52.5। 48 हो जाएगा कॉमन, और 60 में 52.5 घटाइए, कितना? 7.5। चलिए इससे ही कट गया 3 बार। 48 गुना 3 144 आपका आंसर। तो कैलकुलेशन आप कितना अच्छा करते हैं, वही सब कुछ। चलिए तो रहने दिया जाए। कल अंतिम दिन, कल एक दिन और क्लास चलेगा, फिर छुट्टी हो जाएगा। आज जिनका एडमिशन हो गया है सेट ले लीजिएगा, कल से सेट से ही चलेगा, 1 नंबर से। आज जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको भी मिलेगा, कल मिलेगा, क्योंकि सेट आज कम है। एडमिशन नहीं हुआ है तो भी कल देंगे, कुछ और सेट आज निकल जाए। तो गोविंदा से अपना आई कार्ड दिखा करके या कह के कि हमारा एडमिशन हो गया है, आप अपना ले लीजिएगा सेट।